猜你开花是凉到你家儿。 ये मेरे को गाना सिखा रहे हैं यहाँ का 青菜你青，你唱吗？青 छिंग छाई नी छिंग। छिंग। और ये सामने की तरफ आपको जो दिखाई पड़ रहा है ये छाओयांग टावर बोलते हैं इसको। वो देखो चाचा जी उधर भी गेम खेल रहे हैं। 那个写着朝阳楼 In the red color, right? in red color and And- in golden color it's read 银辉门。 मुआ मुआ ये किसकी फोटो है? तामश से।他们是孔子正圣像，然后在中国呢，他是我们很多人的老师。哎，hello。你好，你好，你会说英文吗？我会说。可以看到一个下马碑， चू मतलब शुअर, गाय और जो गोट है इनका यहाँ पे लगाया गया स्टेच्यू इनके सामने। ये जो सामने होल है इससे बोलते हैं तोंग मिन लुअन थांग। थांग का मतलब वो होल। और ये उस समय यहाँ पे ना एक जो क्लासें होती थी उस क्लासों का क्लासरूम था। इस 它是个楼呗，人家就是个楼呗。 वो不是老外，我是本地人。ये जो ब्रिज है इसका इतिहास बता देता हूँ। इस साथ में यहाँ आंवले बेच रहे हैं आंटी जी। 6元， 6块。哎对，啊，很好。这个甜不甜？甜真的假的？啊，你尝一下味道也可以啊。 उन्होंने लोकल स्टाइल के अंदर पूरा खाना पकाया है और जितने बर्तन आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये सारे बर्तन भाई साहब मिट्टी के बर्तन है। फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका भाई आपका दोस्त निरंजन। और ये जो टाउन है ये है चाइना और वियतनाम के बॉर्डर के पास में। आज मैं आपको यहाँ की लाइफ दिखाने वाला हूँ। फिलहाल चलते हैं नीचे की तरफ और ब्रेकफास्ट करते हैं। देखते हैं होटल में ब्रेकफास्ट में यहाँ के लोकल क्यूजिन में क्या देखने को मिलता है। और मैं आपको चाइना की लाइफस्टाइल दिखाता हूँ, कौन सी जगह कैसा जीवन यापन चल रहा है। ये मेरा होटल का रूम था जो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था कि किस प्रकार से ये इस रूम की व्यवस्था थी। बाकी चलते हैं, लेट्स गो टू डाउन साइड। ये चिन सुए का लोकल क्यूजिन है। देखिए इसके ऊपर इसका जो नाम दिया है ना वो भी यहाँ चिन सुए स्पेशलिटी क्यूजिन नाम दिया है। एक्चुअली में ये ब्रेड टाइप का है और यहाँ की जो नूडल्स वगैरह होती है उसको भी स्पेशली इन्होंने डिजाइन किया है। बाकी ब्रेकफास्ट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारी ब्रेड है। ये एक टोफू का फ्राइड किया हुआ है, काफी ये डिलीशियस होता है। ये चिकन का नहीं टोफू का है जिसको बोलते हैं फ्राइड चिन सुए सीमन टोफू। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे वेजिटेबल्स भी देखने को मिल रही है। इस तरफ बॉइल्ड किए हुए मक्का मिलते हैं और शकरकंदी भी मिलती है। मतलब वेजिटेबल्स और बहुत सारी अदर चीज़ों का यहाँ पे भर भर के आपको ऑप्शन मिल जाता है। दैट इज़ रियली नाइस। और इधर आपको दूध भी मिल जाता है, सोयाबीन मिल्क भी मिलता है। इसके अलावा कॉर्नफ्लेक्स भी आप खा सकते हो और जूस भी आप ले सकते हो। सवेरा हो चुका है और लोग बस के अंदर बैठना शुरू कर चुके हैं। फिलहाल देखो क्या गजब है, सूर्योदय हो रहा है सामने की तरफ से। वैसे जो गाड़ियों के नंबर होता है ना, यून का मतलब होता है यूनान, ए का मतलब है कुनमिंग और फिर गाड़ियों के नंबर है। चलिए भाई साहब हमारा सीट देखें तो यहाँ पे बैठते हैं। कब्जा तो लेते हैं ये वाली जगह, फिर बाद में देखेंगे। We have arrived for our first destination। और ये सामने की तरफ आपको जो दिखाई पड़ रहा है ये छाओयांग टावर बोलते हैं इसको। यही यहाँ की फर्स्ट लोकेशन। ये है फिलहाल यहाँ का टावर। और ये देखिए यहाँ का एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो बैठ करके गाना बजाना भी कर रहे हैं। तो यहाँ बैठ करके आराम से लोग अपना समय व्यतीत करते हैं। देखिए इस तरीके से। और आगे देखो इधर भी बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जो गेम खेल रहे हैं। और ये देखो क्या गेम खेल रहे हैं पता करते हैं। देखिए इस तरफ देखो छाओयांग टावर के आसपास अच्छा बैठ करके बातें कर रहे हैं। गेम नहीं खेल रहे, मैं तो सोचा गेम खेल रहे हैं। बैठ के बातें कर रहे हैं। इधर वाले गेम खेल रहे हैं, वो देखो चाचा जी उधर भी गेम खेल रहे हैं। बुजुर्गों के लिए बढ़िया सिस्टम है यहाँ बैठ करके खेलते रहना। और इधर भी देखो कुछ लोग हैं ये भी ताश पत्ती खेल रहे हैं। फिलहाल देखो ये वाला व्यू है काफ़ी लंबा चौड़ा और यहाँ का सुंदर व्यू आता है। ये देखिए टावर, इसके ऊपर जो रेड कलर में लिखा है वो है छाओयांग मंग मतलब छाओयांग गेट। और उसके अलावा दो और चीज़ लिखी है वो पूछते हैं इनसे। 那个写了什么？那个写着朝阳楼 In the red color, right? in red color and And- in golden color it's read 银辉门。 In Hoi Mang is the name of the door. The gate, Yeah. yes. And the black color? Black color 雄镇东南。 Oh, what it means? It means that this tower
Right. It's located in the south of Yunnan province. Oh, okay. Let's go in and check it out how it's inside, हाँ. वैसे देखो तो यहाँ की जो ब्यूटी है वो भी सुंदर है और यहाँ कचरा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है. सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड है. बहुत पुरानी बिल्डिंग्स है. उसके बाद भी देखो यहाँ पे है ना, ये जो फ्लोर है, इसके अलावा जो दुकानें हैं, सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड है. बाकी टूरिस्ट लोकेशन की तरह यहाँ भी बहुत सारी ये आपको कार्ट मिलती है. इसके अंदर बैठ करके आप इस इलाके का भ्रमण कर सकते हो. काफ़ी सुंदर भी है. इधर दोनों तरफ आपको ट्री लगे मिल रहे हैं और नीचे से आपको इस शहर का पूरा अच्छा भ्रमण करा सकते हैं. ये छावयांग टावर है 2312 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ और इसके निर्माण की बात करें तो 1389 में मिंग डायनेस्टी के दौरान इसका निर्माण किया गया था और ये एक आइकॉनिक सिंबल है. यहाँ पे साउदर्न चाइना के अंदर यूनान राज्य के जो बॉर्डर इलाके हैं उसके अंदर इनकी रिच कल्चरल हिस्ट्री का. इसके सामने की तरफ बहुत सारे यहाँ मार्केट भी विकसित किए हुए हैं. हम भी अंदर बैठते हैं और ट्रिप पे चलते हैं. इसी में बैठेंगे आगे की तरफ. ये देखो, ये वाली सीट बेस्ट है अपने लिए. निहालास. अभी आगे निकल चुके हैं और यहाँ का जो कल्चरली टूरिज्म अट्रैक्शन वाला इलाका है, तो यहाँ की आप लोकेशंस देख सकते हो किस तरीके से इन्होंने इसको टूरिज्म हब बनाया. वो तो भाई देखने के लायक है और काबिले तारीफ भी है. इतना साफ सुंदर यहाँ का माहौल है. छोटा सा कॉन्टी बोलते हैं इसको, टाउन है, छोटा सा टाउन, और इसके अंदर भी इतना बेहतर तरीके से इनका नियोजन किया गया है. देखो, बैठने की जगह मिल रही है. जितने भी प्लांट्स है, ट्री है, उनके नीचे की तरफ आराम से जो भी इधर घूमने आता है वो सब बैठ सकता है. इस तरफ की जो ओल्ड एंसेंट बिल्डिंग्स है वो भी काफ़ी देखने लायक है. सुबह का समय है, अभी 9:15 हुए हैं, फिर भी देखिए पर्यटक इधर आ चुके हैं बहुत सारे और यहाँ पे देखिए दुकानें खुल चुकी है. इस तरीके का माहौल है. थोड़ा आगे लेके जाता हूँ और आपको अभी लेके जा रहा हूँ कन्फ्यूशियस टेम्पल के लिए, जो चाइना का एक सबसे बड़ा कन्फ्यूशियस टेम्पल है और जो इनका एक यूँ समझिए धार्मिक टेम्पल मानिए. फिलहाल हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और इस तरफ देखो, म्यूजिक के साथ कुछ परफॉर्मेंस रखी है इन लोगों ने. वाह, क्या बात है. अरे भाई साहब, इससे हम इंग्लिश में सुन सकते हैं अपने कान के अंदर. वैसे चाइनीज भाषा में इसको बोलते हैं वन म्याओ. ये जो टेम्पल है उसको, ये ऊपर जो चाइनीज भाषा में लिखा है वो राइट टू लेफ्ट में पुराना एंसेंट चाइनीज में ऐसे लिखा जाता है. इसको बोलते हैं थाई ह युएनची. 1575 में इसको सबसे पहले बनाया जाता है वांगली नाम के मिंग डायनेस्टी में जो व्यक्ति होते हैं उनके टाइम में. मुआ, ये किसकी फोटो है? तामन से他们是孔子正圣像，然后在中国呢，他是我们很多人的老师，至今他的文化还影响着我们。ये कन्फ्यूशियस के बहुत पुराने सबसे बड़े इनके मास्टर है यहाँ. ये जो पॉन्ड है इसको बोलते हैं स्कूल पॉन्ड पीछे की तरफ. वैसे यहाँ बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई पड़ रहा है और सामने की तरफ टेम्पल आ चुका है. हे हेलो. 你好， 你好，你会说英文吗？ 我会说。 मैंने पूछा अंग्रेजी बोल लेते हो बोलते. So have you been here before? Yes, I've already been here 5 times. 5 times. Yeah, Wow. but today's weather is better than before, so it's amazing. So are you local? Yeah, I'm local. Local from the same city? Yes, I used doing the high school in the city. Okay. Nice to meet you. Bye bye. देखो यहाँ पे एक डोर आ गया, इसके बारे में पूछते हैं. What is the name on the this door? 这里是里门，然后我们出去可以看到一个下马碑，是所有人来到这里都要下马，然后类似于现在的一个停车位。就是停车位很老的时候。对，停马的。停马的。दोस्तों इनका कहने का मतलब है कि ये जो आर्च गेट है, इस गेट को क्या क्षमा मिंग लीमंग मतलब होता है आर्च गेट. और यहाँ पे प्राचीन टाइम में जितने भी घोड़े पे बैठ के लोग आते थे उनको यहीं पे उतरना पड़ता था. इससे आगे वो घोड़े पे बैठ के नहीं जा सकते थे. ये एक एंसेंट आर्किटेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके का इनका प्राचीन गेट है जिसके अंदर 3 दरवाजे हैं. ये
प्लेस है जो केवल कन्फ्यूशियस का नहीं है बल्कि कल्चरल हेरिटेज का भी इसको माना जाता है यहाँ पे। वैसे यहाँ पे एक लोकल व्यक्ति है, उनसे पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है। 这个是孔子讲学的地方，叫信坛。这边就写了多少个字？这儿呢是宋高宗赵构题写给浙江衢州孔庙的像赞，有48个字。48个。这么厉害的文化在这里哈，我以前不知道。谢谢你老师，谢谢哈。然后这儿最有意思的是哪儿？您看孔子的头额是凹进去的，为什么被摸的？ 对，他的头除了里面，ये देखो इनका जो हेड है ना, फोरहेड, वो फोरहेड अंदर की तरफ चला गया है। 每个人都去摸一下，希望能沾到孔子的这个智慧灵气。所以他们这边有这个，一会儿也是这样子了吗？我们小时候是没有这个拦着的。这样子吗？对。现在是作为文物的话，它拦起来了。 और अब आ चुका है, ये बोलते हैं इसको सिन सतियन, जो इनका फाइनल डेस्टिनेशन है। यहाँ का टेंपल का लास्ट पॉइंट आता है, तो चलिए इसके पास में और अंदर जाके दिखाता हूँ। सिन सतियन के बीचों बीच में आपको वही मूर्ति मिलती है जो कन्फ्यूशियस के जो ग्रेट मास्टर रहे हैं उनका सामने की तरफ। उनके बाद में इनके जो इस तरफ और मेरे ओपोजिट, इनको बोलते हैं सुफे। और यहाँ पे ना देखिए, चू मतलब शुअर, गाय, और जो गोट है इनका यहाँ पे लगाया गया स्टेच्यू इनके सामने। ये जो सामने होल है इसे बोलते हैं तोंग मिन लुआन थांग। थांग का मतलब होल। और ये उस समय यहाँ पे ना जो क्लासें होती थी उस क्लासों का क्लासरूम था, ईस्ट क्लासरूम बोलते थे इसे। मिंग डायनेस्टी में 1651 में इसे बनाया था। सो मेरे साथ अभी है ग्रीस से आए हुए। सो हाउ आर यू फीलिंग हियर? I like it very much because it's a very important place where ancient students were studying in the southwest of China, because you know Yunnan is very far away from the center, let's say. Yeah. So it's important to have this place for students to improve themselves. Yes, so nice. So दोस्तों इस वीडियो के अंदर अब आगे बढ़ते हैं, सीधा जाते हैं नेक्स्ट लोकेशन के लिए। अभी ये टेंपल हो गया है ख़त्म यहाँ से, इसके पीछे का ये लास्ट बैकग्राउंड था। और ये जो लोकेशन ही है 4A टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट है। वैसे ही अब ये टेंपल देखने के बाद हम जा रहे हैं स्वांग लोंगछाओ बोलते हैं, एक यहाँ का बहुत एंसेंट ब्रिज है उसके लिए। बस ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं दोस्तों, सामने की तरफ दिखाई पड़ रहा है। देखो फर्स्ट लुक उसका इस प्रकार का है। ये बहुत पुराना एक ब्रिज है जो इस नदी टाइप का है, जो ये वाटर बॉडी है इसके ऊपर बना हुआ है। थोड़ा नज़दीक से जाके इसका इतिहास आपको बताता हूँ, आखिरकार क्या हिस्ट्री रहा है और किसने इसको बनाया था। बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है यार यहाँ से। तो फाइनली नीचे पहुँचते हैं। ये देखो नीचे उतरते ही यहाँ की जो रोशनी है उसके साथ में क्या गजब लुक आता है यार, वास्तव में बहुत प्यारा व्यू। वाओ, आई थिंक इट्स रियली ब्यूटीफुल विद दिस वेदर। चन प्याल्यांग। हाँ वैसे ये जो ब्रिज है इसका इतिहास बता देता हूँ। इसमें इस तरीके के जो आर्च दिखाई पड़ रहे हैं इनकी संख्या है 17 और इसको बोलते हैं स्वांग लोंग ब्रिज। मतलब स्वांग का मतलब होता है डबल, लोंग का मतलब होता है ड्रैगन। सो ये है डबल ड्रैगन ब्रिज। वैसे यहाँ आपको अगर पहुँचना है तो इसकी जो दूरी है 2.5 किलोमीटर है, चिनस्वे एंसन सिटी जो शहर है उससे। देखो बसों में भर भर के लोग यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे आते हैं, जो लोकल इकोनॉमी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। वैसे ये जो ब्रिज है दो नदियों के संगम पे बसा हुआ है। एक तरफ से आती है लूह और दूसरी तरफ से आती है थाईचोंग, मतलब थाईचोंग रिवर और लू रिवर। अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की कितना लंबा चौड़ा है तो 148 मीटर लंबा है और 3 से लेके 8 मीटर इसकी चौड़ाई आपको देखने को मिलती है। आंटी जी आए पूछ रहे थे कहाँ से, मैंने कहा मैं तो कुनमिंग शहर का लोकल आदमी हूँ। तो हंसने लगी, बोले नहीं। फिर मैंने लोकल भाषा में इनसे बात किया तो फिर बोलती है तू कैसे बोल लेता है लोकल भाषा। ये आंटी जी बजा रही है यहाँ पे, बढ़िया चिड़िया की आवाज़ निकाल रही है। साथ में यहाँ आंवले बेच रहे हैं आंटी जी। और ये देखो पुराना स्ट्रक्चर है, इस अंदर से कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ता है और इसको बनाने के पीछे बहुत स्टोरी भी रही है इनकी। यहाँ पर लोकल लोग हैं वो अपना सामान बेच रहे हैं जो इन्होंने खुद से अपने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इनको भी आप देख सकते हो। कुछ खेतीबाड़ी भी की गई है, वो भी आपको दिखा देता हूँ इस इलाके की। ये कुछ इनके लोकल प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर यहाँ लोकल कल्चर की छाप है। ये भाई साहब बना भी रहे हैं इनको ब्रश के साथ में। ये जो ब्रिज है इस ब्रिज की यहाँ पे पेंटिंग कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पे जूस वगैरह की दुकान
यहाँ पे केवल 6 RMB में गन्ने का जूस मिल रहा है। इस तरफ भी जो इनके गन्ने हैं, और इनका जो गन्ना होता है ना इतना अच्छा होता है कि ऐसे छिलते टाइम आराम से इसको आप चाकू से छिल सकते हो। बाकी कई जो गन्ने तो ऐसे आते हैं उसको छिलने में बहुत जोर आता है। चाइना में जो गन्ना होता है बहुत आसानी से छिल जाता है। 现下来100多少钱6元， 6块哎对，很好。这个甜不甜？甜，真的假的？哎你尝一下味道也可以啊。真的吗？哎，这给我不要钱。一个杯子给我很甜的，तो कई मैंने इनसे कहा ये जो गन्ने का जूस कितने का, तो बोले 6 RMB का एक आएगा। तो मैंने कहा ठीक है बना दीजिए भाई साहब 1 गिलास। मैंने कहा मीठा है कि नहीं, बोले मीठा है, अगर मीठा ना हुआ ना तो भाई साहब पैसे नहीं लूँगा, फ्री में दे दूँगा। और देखो हाथ में ग्लव्स पहन के इस तरीके से जूस निकालेंगे आराम से, और फिर हम जूस पियेंगे। और यहाँ इस ब्रिज के जस्ट सामने ये छोटा सा ब्रिज आता है, जहाँ पे यहाँ मार्केट टाइप का लगा है। लोकल प्रोडक्ट्स आप खरीद सकते हो और खाने पीने का सामान खरीद सकते हो। इसके अलावा ये जो पॉन्ड है इसकी इतनी साफ़ सफाई है, बोले तो ये जो नदी है इन दोनों नदियों की बहुत अच्छी से साफ़ सफाई यहाँ मेंटेन हुई है। और नीचे की तरफ आप अगर बात करते हो, देखो कितनी सारी मछलियाँ आपको यहाँ दिखाई पड़ रही है, और रंग बिरंगी मछलियाँ हैं। मतलब यहाँ लोग इतने ईमानदार हैं कि नदी को भी गंदा नहीं करते, और यहाँ लोग मतलब मछलियाँ भी नहीं पकड़ते। जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो लोकल लोग होते हैं, वही उस इलाके की इकोनॉमी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इन लोगों ने अपने इलाके की इकोनॉमी को टूरिज्म पे डिपेंड किया, और बहुत बेहतरीन तरीके से आज यहाँ टूरिज्म बढ़ चुका है, और बहुत सारे लोग इधर आ रहे हैं। 看你青杨小女孩，韭菜你开花是两到你家儿，你知道唱什么吗？ नहीं हो नहीं चाहो 青菜你青杨小女孩，韭菜你开花是两到你家儿。 ये मेरे को गाना सिखा रहे हैं यहाँ का। 青菜你青，你唱吗？青 青菜你青， 两小女孩， 叫香你两小盘就两小盘的意思，两小女孩。 香两小女孩， 韭菜你开花时， 韭菜你开花时， 两到你家儿。 两到你家。人家说了，我们这个红河州的人讲话了，就像唱歌一样，是就像是是在唱歌，唱歌是不是很好听？很好听，啊好可爱。谢谢你，欢迎谢谢经常来。谢谢谢谢। देखो कितने प्यारे लोग हैं यहाँ के, बहुत ही पोलाइट लोग हैं, बड़े ही ऐसे खुश मिजाज लोग हैं। वैसे कह रहे हैं कि अभी लंच का समय हो चुका है, तो जल्दी से बस में बैठते हैं और लंच के लिए चलते हैं। बाकी सब लोग भी आ चुके हैं, अभी टाइम बस सीधा लंच के लिए जाने का है। अंदर की तरफ से कुछ इस तरीके का व्यू है, और इन्होंने लोकल स्टाइल के अंदर पूरा खाना पकाया है। और जितने बर्तन आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये सारे बर्तन भाई साहब मिट्टी के बर्तन हैं। चाइना के अंदर आपने सोचा है इतना विकसित देश हुआ है, और इन्होंने मिट्टी के बर्तनों के अंदर इतना कुछ नया इनोवेशन किया, और आज के दिन सारा खाना मिट्टी के बर्तनों में पकाया जा रहा है। अब ये भाई साहब है, ये धीरे धीरे इनको खोल के भी देख रहे हैं, इनके अंदर अलग अलग इनके व्यंजन बने हुए हैं। इस तरफ भी हमारे सारे लोग बैठ चुके हैं। वैसे यूनान में होते हुए भी आपको इनर मंगोलिया के नेमुंगू पाव बोलते हैं इनको, ये मैं देखने को मिलता है यहाँ पर। लोगों ने मतलब इंटर प्रोविंशियल लेवल कल्चर यूनान में मिलता है। अभी नेक्स्ट लोकेशन के लिए निकलते हैं यहाँ से।